दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग पॉलिटिकल का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट देख लिया है। आइए आज तीसरा देखते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि है। ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? देखिए, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है चुनाव आयुक्त की। जो भी इसमें से पहले आएगा वही माना जाएगा। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसीलिए इसे बीच में हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक, हटाया जा सकता है लेकिन इनके लिए भी बड़ा प्रोसेस रखा जाता है। ठीक, चुनाव आयोग संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 324 से संबंधित है चुनाव आयोग का संबंध। चलिए अगला देखते हैं। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, टीएसटी पीएसटी का, कहीं का भी, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये नहीं बदलने वाला है, ये सब तो ही रहेगा। देखिए अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ उठाई थी। कब आवाज़ उठाई थी? ऑप्शन है 1916, 1939, 1940, 1941। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1940 में लोग आवाज़ उठाए थे। ठीक, और यहीं से लोग मांग किए थे। सबसे पहले 23 मार्च 1940 को ये संकेत में आया था। ठीक, अगर बात करें पाकिस्तान शब्द की, इस पाकिस्तान शब्द की बात करें तो पाकिस्तान शब्द जो है, इसके प्रतिपादक जो थे वो रहमत अली थे। रहमत अली एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे। यही जो है सबसे पहले इस शब्द का उल्लेख किए थे। ठीक, चलिए, और इसकी मांग कब उठी? तो मुस्लिम लीग की लाहौर में एक बैठक हुई थी। कहाँ पे? लाहौर में। उसी लाहौर में सबसे पहले इसकी मांग हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची मिलाना है। आइए देखते हैं। सूची 1 और सूची 2। संसदीय समिति और सदस्यों की संख्या। लोक लेखा समिति 45 सदस्य, प्राक्कलन समिति 22 सदस्य, विभाग से संबंधित अस्थायी संसदीय समिति 15 सदस्य, लोकसभा की व्यवस्था समिति 30 सदस्य। ठीक, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं। आइए इसका मिलान करते हैं। देखिए, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य, विभाग से संबंधित अस्थायी समिति में 45 सदस्य, लोकसभा की व्यवस्था समिति में 15 सदस्य। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारत की आकस्मिकता निधि को किसके अधिकार के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन है वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है जो वो है राष्ट्रपति। जो भारत की आकस्मिकता निधि को अधिकार के अंतर्गत रखा जाता है तो वो राष्ट्रपति के। ठीक,
और इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 267 में किया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक निकाय संविधानेतर है। तो इसमें कौन सा एक निकाय संविधानेतर है? ऑप्शन है वित्त आयोग, अंतर राज्य परिषद, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, योजना आयोग। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग। ठीक, इसका अगर पूछे इस योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को किया गया था और 1 जनवरी 2015 को इसे नीति आयोग के नाम से इसका गठन किया गया। ठीक, योजना आयोग को अब समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया। चलिए अगला देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। यह कथन किसका है? के.टी. शाह का, सुभाष कश्यप का, डी.डी. बसु का, आइवर जेनिंग्स का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, के.टी. शाह ही बोले थे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935, कनाडा का संविधान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1965 के सर्वाधिक ऋणी है, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जो 1935 से सीधा उठाकर इसमें रख दिया गया। ठीक, सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक इसी का रखा गया, इसीलिए इसे सर्वाधिक ऋणी माना जाता है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। ऑप्शन है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और लॉर्ड वेवल। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और लॉर्ड रिपन। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन की योजना के सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। और एक कैबिनेट मिशन आया कब था? 1946 में। ठीक, 1946। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ 6 लोग और थे। कितने लोग? 6 सदस्य और थे। अब वो 6 सदस्य कौन थे उसके बारे में भी जान लीजिए, पूछ लेता है कभी कभी। पहला थे गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक, दूसरा ए.के. अय्यर, तीसरा डॉक्टर के.एम. मुंशी, डॉक्टर के.एम.
मुंशी। चौथा थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक। पांचवा थे ए माधव राव। छठा थे टीटी कृष्णाचारी। ये 6 लेख थे। अब जो ये माधव राव थे, मेयल राघव की जगह पे आए थे BL मित्र। कौन आए थे? BL मित्र। ठीक। और ये के माधव जो आए थे वो BL मित्र के स्थान पे आए थे। टी कृष्णाचारी जो आए थे ये DP खेतान के स्थान पे आए थे। किसके? DP खेतान। ठीक। ये लोग इनके स्थान पे आए थे। बाकी 4 लोग तो वही थे, ये 2 लोग चेंज हो गए थे। इन लोग के स्थान पे 2 लोग आए थे। ये थे 6 लोग। कौन कौन? गोपाल स्वामी अय्यर, AK अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ए माधव राव और TT कृष्णाचारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B, अबुल कलाम आज़ाद का है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक। और ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे। प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, MN राय, BR अम्बेडकर, MK गांधी। सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, BR अम्बेडकर का है इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। ठीक। इसके संस्थापक यही थे। 1936 में इसकी स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए। ऑप्शन है जुलाई 1946, दिसंबर 1946, जनवरी 1947, अगस्त 1947। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका चुनाव हुआ था सबसे पहले जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हंटर कमेटी रिपोर्ट संबंधित था। ऑप्शन है 1857 के विद्रोह का, 1896 से 97 के अकाल का, जलियांवाला बाग के दुख का, बंगाल विभाजन का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है जो हंटर कमेटी आई थी वो जलियांवाला बाग की दुख का बारे में जो है इसकी कमेटी बना के आई थी जांच करने के लिए। ठीक। चलिए अगला प्रश्न कौन सा है? अगला है नेहरू समर्थक थे। ऑप्शन है पूंजीवाद के, साम्यवाद के, लोकतांत्रिक समाजवाद के, अराजकतावाद के। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, नेहरू जो थे वो लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। अगला प्रश्न है कि सामाजिक आंदोलन और उनकी श्रेणी की त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इसमें कौन सा त्रुटिपूर्ण युग्म है?
ऑप्शन है तेभागा आंदोलन, किसान आंदोलन, सतनामी आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, चिपको आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन, निर्भया आंदोलन, नारीवादी आंदोलन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सतनामी आंदोलन जनजातीय आंदोलन नहीं था। ठीक, सतनामी जो आंदोलन था ये सामाजिक आर्थिक विषमता से संबंधित आंदोलन था। किससे? सामाजिक आर्थिक तेभागा किसान आंदोलन, चिपको पर्यावरणीय आंदोलन, निर्भया नारीवादी आंदोलन, ये सही है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते। तो कौन है? ऑप्शन है अरबिंदो, M.K. गांधी, सुभाष बोस, M.N. राय। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, M.K. गांधी। महात्मा गांधी जो है वो कहते थे कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेन देन नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते, ये M.K. गांधी कहे थे। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में मंडल निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या है कितनी है? ऑप्शन है 8, 10, 12, 14। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 12। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्क्सवाद को युग्म का भ्रम किसने कहा था? तो मार्क्सवाद को युग्म का भ्रम किसने कहा था? ऑप्शन है एक्टन, आयरन, कार्ल पॉपर, लास्की। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एक्टन। ये एक्टन बोले थे कि मार्क्स को युग्म का भ्रम कहा था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित कथन किसका है? अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ऑप्शन है प्लेटो, लॉक, लेनिन, मार्क्स। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मार्क्स। ये कथन मार्क्स का है कि अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अगला प्रश्न है कि किस एक विचारक की यह मान्यता थी कि राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है? ये कौन बोला था? ऑप्शन है हेगल, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, T.H. ग्रीन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र वो है कार्ल मार्क्स कहा था। अगला प्रश्न है दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? हेगल, मार्क्स, लेनिन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स। दास कैपिटल जो है वो मार्क्स का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि ए ट्रीटाइस ऑफ लिबर्टी के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्लेटो, रूसो, J.S. मिल, डी टॉक्टिल। तो इसका सही कौन सा है? 22 नंबर का प्रश्न का सही है ऑप्शन नंबर सी, J.S. मिल का है ए ट्रीटाइस ऑफ लिबर्टी। ठीक, ये 1859 की पुस्तक है उनकी। अगला प्रश्न है शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। किसने कहा? हॉब्स, बोदा, रूसो, ऑस्टिन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रूसो। शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है, ये रूसो का है। अगला प्रश्न है कि सहिष्णुता पर 4 पत्र किसने लिखे?
ऑप्शन है हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लॉक। ये लॉक का है, सहिष्णुता पर 4 पद लिखें। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, सूची मिलाना है। आइए देखते हैं। एक सूची में दिया है विचार, दूसरी सूची में दिया है विचारक। सामान्य इच्छा, मैकियावेली, असीम प्रभुता, लॉक, सीमित सरकार, हॉब्स, नव राजनीति विज्ञान, रूसो। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। आइए मिलान करते हैं। सामान्य इच्छा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये है रूसो का। ठीक, रूसो का हो गया ये। उसके बाद असीम संप्रभुता, ये है हॉब्स की। सीमित सरकार, ये है लॉक की। नव राजनीति विज्ञान, ये है मैकियावेली की। 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता था, कौन था? बेंथम, मार्क्स, रूसो, लॉक। इसका सही ऑप्शन कौन सा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लॉक। संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता लॉक। अगला है 27 नंबर का। यह किसने कहा? लेवियाथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है। यह हॉब्स की लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड, डनिंग, सेबाइन, बार्कर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सफोर्ड। अगला प्रश्न है कि हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया हुआ है, ऑप्शन है तर्क, दैवीय अधिकार, गति, निरंकुशता। 28 नंबर का प्रश्न है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैवीय अधिकार। दैवीय अधिकार का ये जो है खंडन किए थे, कौन? हॉब्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कृति मार्क्स एवं एंजेल्स की है? ऑप्शन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, जर्मन आइडियोलॉजी, हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स एवं एंजेल्स की कृति है जर्मन आइडियोलॉजी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य कौन था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी? ऑप्शन है राजस्थान, पेप्सू, आंध्र प्रदेश, मद्रास। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पेप्सू। अगला प्रश्न है कि किस राजनैतिक दार्शनिक ने कहा मानव स्वतंत्र पैदा हुआ था, वह हर जगह जंजीर में है, जो स्वयं को दूसरों का मालिक समझते हैं वे उनसे ज़्यादा दास हैं? ऑप्शन है प्लेटो, जीन बोर्डिन, जीन जैकस रूसो, जॉन लॉक। 31 नंबर का प्रश्न है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जीन जैकस रूसो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। मताधिकार का यह सिद्धांत अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया। संपत्ति आधारित, आयु आधारित, शिक्षा आधारित, लिंग आधारित। 32 नंबर का प्रश्न है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, आयु आधारित। निम्नलिखित में से
कौन नव उदारवाद से संबंधित है? ऑप्शन है F.A. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नाजिक, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक, इसमें हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नाजिक, ये तीनों लोग हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? ऑप्शन है स्पेंसर की, एडम स्मिथ की, रिकार्डो की, लास्की की। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ की है वेल्थ ऑफ नेशंस। और ये कब लिखे थे? 1776 में। अगला प्रश्न है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है? ऑप्शन है वैज्ञानिक समाजवाद, उदारवाद, फासीवाद, व्यक्तिवाद। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक समाजवाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फासीवादी की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन है एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास, अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध, लोकतांत्रिक संस्थान में अविश्वास, व्यक्तिवाद में विश्वास। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवाद में विश्वास। ये फासीवाद की एक विशेषता नहीं है। बाकी एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास सही है, अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध सही है, लोकतांत्रिक संस्थान में अविश्वास सही है। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की एक विधि है। ऑप्शन है संचित मत प्रणाली, वयस्क मताधिकार, व्यावसायिक प्रतिनिधि, सूची प्रणाली। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, सूची प्रणाली। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसारित की? ऑप्शन है ग्रीन, J.S. मिल, थॉमस पेन, डी टाकविले। 38 नंबर का प्रश्न है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, J.S. मिल। लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा J.S. मिल की है। अगला प्रश्न है कि अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? ऑप्शन है लोकतंत्र, आदर्शवाद, साम्यवाद, व्यवहारवाद। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है लोकतंत्र। अगला प्रश्न है लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, डॉक्टर बेनी प्रसाद, जिन्सबर्ग, गार्नर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन का है। और ये कब दिए थे? तो ये 1863 में दिए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दल व्यवस्था है। ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था, एक प्रधान दल व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, द्विदलीय व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह कथन है। ऑप्शन है लॉक का, रूसो का, जॉन ऑस्टिन का, गार्नर का। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जॉन ऑस्टिन का। कानून संप्रभु की आज्ञा है, ये जॉन ऑस्टिन का है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में 86वें संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 11। अगला है लेक्चर्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन है ऑस्टिन, वार्कर, लास्की, मैकाइवर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन। इनका नाम है जॉन ऑस्टिन। ठीक, अगला प्रश्न है संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया
किसके द्वारा? रूसो, हॉब्स, बोधा, प्लेटो। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर सी, बोधा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। यह कथन किसका है? अरस्तु का, टी.एच. ग्रीन का, प्लेटो का, लास्की का। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लास्की का। अगला है, किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? बेंथम, लॉक, कांट, सीले। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सीले। अगला प्रश्न है कि यह कथन कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते किससे संबंधित है? ऑप्शन है डायसी, लॉर्ड एक्टन, बर्लिन, डार्किन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एक्टन। ठीक, इनके लॉर्ड एक्टन के साथ कौन कौन थे? टाकविले थे, टाकविले और फ्रीडमैन, और एक थे पैरेटो। ये सभी लोग थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में लॉर्ड वेवरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था। ऑप्शन है उदारवादी राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, समाजवादी राज्य, कल्याणकारी राज्य। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कल्याणकारी राज्य। ठीक, अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कौन है? ऑप्शन है ग्रीन, बेंथम, लास्की, गार्नर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग हॉब्स द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया है? कॉमनवेल्थ, रिपब्लिक, कम्युनिटी, स्टेटो। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कॉमनवेल्थ। अगला प्रश्न है, राज्य स्वयं में एक साध्य है, यह विचार किसने व्यक्त किया था? ऑप्शन है समाजवादियों ने, मार्क्सवादियों ने, फेबियनों ने, आदर्शवादियों ने। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आदर्शवादियों ने। अगला प्रश्न है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? ए.पी. फॉलेट का, हीगल का, प्लेटो का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हीगल का। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है, यह जर्मन शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है, लैटिन शब्द है, ग्रीक शब्द है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये लैटिन शब्द है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक, देखिए सूची 1 में दिया है जॉन लॉक, ग्रेट सोसाइटीज, ग्राहम वालास, द न्यू स्टेट, एलेक्स डी टाकविले, ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, ए.पी. फॉलेट, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, पहले इसका मिलान करते हैं। देखिए जॉन लॉक का है ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। ठीक, उसके बाद है ग्राहम वालास का ग्रेट सोसाइटीज, एलेक्स डी टाकविले का है डेमोक्रेसी इन अमेरिका,
AP फॉलेट का है द न्यू स्टेट। तो 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? ऑप्शन है गार्नर, ब्लंसली, सीले, पॉल जेनेट। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सीले। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? ऑप्शन है बेंटले, लीकॉर्क, कैटलिन, लास्की। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कैटलिन। अगला है अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरी का मूल्य से। यह कथन किसका है? ऑप्शन है हैलोवेल, आई ब्राउन, RN गिलक्राइस्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। 58 नंबर का प्रश्न है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, RN गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया? ऑप्शन है गांधी, तिलक, गोखले, नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तिलक। ठीक, ये तिलक का कथन है। इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है पहचाने कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है? ऑप्शन है स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण आवास, कानून और व्यवस्था का रख रखाव, पेयजल उपलब्ध कराना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कानून व्यवस्था का रख रखाव। ये स्थानीय सरकार का कार्य नहीं है, बाकी सब उसी का है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन है सरदार पटेल, BR अम्बेडकर, MK गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर लिए थे और ये 1930 से 32 के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है नेहरू, रूजवेल्ट स्टालिन, इंदिरा गांधी और गोर्बाचेव और केवेडी। नेहरू, नासिर और टीटो, महात्मा गांधी, लिंकन और माओ। 62 नंबर का प्रश्न है। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नेहरू, नासिर और टीटो। अगला प्रश्न है राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है? लिलॉक का, गिलक्राइस्ट का, गार्नर का, लास्की का। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गार्नर का है। ठीक, ये रहे आज के 63 प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक, जो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप या स्टेट दे रहे हो बिहार का, या जो है BPSC के अकॉर्डिंग TST PST दें, या UP TST PST दें, या अदर स्टेट का TST PST दें, कहीं के लिए भी है, ये इम्पोर्टेंट है। आप इसे देख लीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।